हरियाणा को एक और बड़ी सौगात जो है अब मिलने जा रही है। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए खास तौर पे मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब हरियाणा में रहकर ही वो शिक्षा प्राप्त करेंगे क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर आरती राव मैम मौजूद है। मैम, एक बड़ी सौगात हरियाणा वासियों के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए। जी बिल्कुल। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं नड्डा साहब का, और मैं हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सैनी साहब, दोनों का, क्योंकि उनके प्रयास के साथ साथ एनएमसी ने कल शाम को ही 200 सीट्स, एक 100 भिवानी के लिए और 100 महेंद्रगढ़ कुरियावास के लिए प्रदान की हैं। और आने वाले वक्त में हमारे हरियाणा के बच्चे मेडिकल खुद हरियाणा में पढ़ सकेंगे। और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है हमारे डॉक्टर्स की, वो जल्द ही हम पूरी भी कर पाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि आज के दिन हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। मैम, आप महिला हैं और आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो भी जो सबसे अहम डिपार्टमेंट है हरियाणा का। जब भी बात सेहत की आती है तो जाहिर है बहुत सारी महिलाओं की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार सामने नहीं निकल कर आती हैं, चाहे लिंग अनुपात की बात की जाए या तमाम इन चीज़ों की। आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद कितना बदलाव हरियाणा में आप कर पाई हैं जो आपने एज अ एक हालांकि आपकी तो चलो आप राजनेता रही हैं, आपका पहले पुराना, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैम जो आपने आपको लगता है, लेकिन उसके बाद कितना बदलाव आप कर पाई हैं अब तक और कितना आपने इसके ऊपर रोकथाम कर पाई हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो अच्छे जो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अच्छी चीज़ें बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ डिपार्टमेंट महिला होने के नाते जैसे ही मैंने जैसे मैंने लिया डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर दिया कि हमारी महिलाओं में जो 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 प्रॉब्लम्स आती हैं जच्चा बच्चा को लेके, डिलीवरी को लेके, लिंग अनुपात को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा सारा फोकस सबसे ज़्यादा उस टाइम महिलाओं पे ही रहा है। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगी लिंग अनुपात ऊपर आने ही लगा है अब। 8 महीने 9 महीने के बाद आप देखेंगे कि सारा ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। मगर इसके साथ साथ मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में एफआरयूज़ खोले हैं। बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जब सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है, एफआरयू के में एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए। ये त्रिकोण होता है। और अगर कभी महिला के गर्भवती महिला अगर प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, डायबिटीज़ होता है, ब्रीच बेबी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको एक ऑपरेशन करके उनको उनका बेबी होगा। तो हमें इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में एफआरयूज़ जितने हमने खोले हैं इससे पहले कभी नहीं खुले। तो मेरा तभी मैं बोली मेरा फोकस सबसे ज़्यादा यहीं पे रहा है। जहाँ तक पीएनडीटी की बात है, मैं सोचती हूँ हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही बढ़िया काम किया है पिछले 8-9 महीनों में, और बढ़िया काम करते रहेंगे ताकि हमारा जो सेक्स रेशियो है वो और भी बढ़कर बेहतरीन होके, ताकि बिल्कुल साइड बाय साइड 1000 to 1000 रहे। हाँ जी मैम, बाढ़ के हालात पंजाब में इस समय आप देख रही, बाढ़ क्योंकि आपका पड़ोसी राज्य है हमारा ये, तो बाढ़ के हालात से इस समय पंजाब जूझ रहा है। हरियाणा में भी लगातार बरसात कल से हो रही है। पंजाब क्योंकि घग्गर नदी की बात की जाए या तमाम, तो हरियाणा की किस तरीके की तैयारी है? आप हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उस, क्योंकि मैम जब भी इस तरीके की आपदा आती है तो उसके बाद बीमारियाँ भी जो कहते हैं ना साथ लेकर आती हैं, तो उसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। एक तो मैं अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी हूँ, और आज के दिन हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी शक्तिपूर्ति पोर्टल के तहत रीइंबर्समेंट करेंगे। जहाँ जहाँ किसान भाइयों को का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर होगी, हरियाणा सरकार ज़रूर करेगी। और उसके साथ साथ मैं कहूँगी पंजाब की हालात भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज के दिन। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपए दी हैं रिलीफ फंड में पंजाब के भाइयों के, किसान भाइयों के लिए। तो ऐसा अगर आप देखें भाईचारा हरियाणा गवर्नमेंट दिखा रहा है पंजाब सरकार की तरफ भी। और आगे चल के भी अगर जहाँ तक हेल्थ की पॉइंट हो, हाँ जी, बाढ़ की वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बीमारियाँ के आसार ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम सतर्क हैं। और अगर
पंजाब से भी आएँ या हरियाणा से आएँ या कहीं और यूपी से आएँ, हम हरियाणा प्रदेश बिल्कुल, हमारे सारे अस्पताल, हमारे सारे डॉक्टर्स रेडी हैं। धन्यवाद मैम। तो जाहिर है तैयारी तो हरियाणा ने भी पूरी कर ली है और उन्होंने साफ कर दिया है, सेहत मंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है कि ये हालात नाजुक बने हुए हैं, हरियाणा भी तैयार है हर मदद के लिए। अगर चाहे हिमाचल से आए या फिर पंजाब से आए, अगर कोई भी पेशेंट आता है इलाज के लिए तो हरियाणा के अस्पतालों में उनको पूर्ण रूप से हर सुविधा के तहत इलाज दिया जाएगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।